सितंबर के महीने में एक और खगोलीय घटना हमारे आसमान में दिखाई देने वाली है, जिसको हम उपछाया चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। 18 सितंबर 2024 को होने वाला यह ग्रहण एक दुर्लभ एवं अद्भुत घटना है, जिसमें चंद्रमा की चमक में एक अजीब तरह की कमी आने वाली है और यह एक अद्वितीय दृश्य आकाश मंडल में प्रस्तुत करेगा चंद्रमा। आइए जानते हैं इस उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार से और यह जानते हैं कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभाव डाल सकता है, कहाँ-कहाँ यह ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के बारे में भी हम आज आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसके अलावा इस उपछाया चंद्र ग्रहण का क्या-क्या प्रभाव होने वाला है, यह भी आपको बताएंगे। नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारा चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जैसा कि आपको पूर्व से ही पता है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर जाने से पूरी तरह रोक देती है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आकर चंद्रमा को पूरी तरह से ढक देती है। इसको ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। आंशिक यानी खंड ग्रास चंद्र ग्रहण में पृथ्वी चंद्रमा से अधिक दूरी पर स्थित रहने से पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर पड़ने से पूरी तरह रोक पाने में सफल नहीं हो पाती। इस स्थिति में चंद्रमा के कुछ ही भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जिससे चंद्रमा का कुछ भाग कटा हुआ सा प्रतीत होता है या दिखाई देता है। वह कुछ भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में लगे हुए ग्रहण को धार्मिक दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त है और इसमें सूतक, काल, स्नान, वैदान इत्यादि का महत्व हिंदू ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। लेकिन इस उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में सनातन ग्रंथ शांत है। तो आइए अब चलते हैं तीसरी स्थिति की ओर, जिसे हम उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसमें पृथ्वी के बाहरी भाग की छाया मात्र ही चंद्र ग्रहण पर पड़ती है और इसका प्रभाव यह होता है कि चंद्रमा की सतह पर हल्का सा धुंधलापन दिखाई देता है, तो चंद्रमा मटमैला सा दिखाई देने लगता है, यानी कि चंद्रमा का कोई भी विशेष भाग कटा हुआ दिखाई नहीं देता है। 18 सितंबर 2024 को होने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटना होने वाली है। भारत में यह उपछाया चंद्र ग्रहण केवल गुजरात तथा महाराष्ट्र में दिखाई देगा। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार इस उपछाया चंद्र ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति लक्षी नहीं होता है, बल्कि इसका प्रभाव भौगोलिक, स्थैतिक और राजनीतिक आधार पर अत्यधिक होता है। भारत के दक्षिण, पश्चिम एवं पूर्व के में समुद्री क्षेत्र लगे हुए हैं। 18 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन समुद्र में सर्वाधिक शक्तिशाली ज्वार भाटा आता है, जिसके प्रभाव समुद्रवर्ती राज्यों में सर्वाधिक प्रभाव इस उपछाया चंद्र ग्रहण का हो सकता है। 18 सितंबर को पड़ने वाला यह उपछाया चंद्र ग्रहण समुद्रवर्ती राज्यों गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में दिखाई देगा। यानी इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में इस उपछाया चंद्र ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव, चाहे वो दुष्प्रभाव हो या सुप्रभाव हो, होने वाला है। यानी महाराष्ट्र तथा गुजरात की सरकार के ऊपर निश्चित ही संकट के बादल मंडराने वाले हैं। यानी गुजरात तथा महाराष्ट्र की सरकार तथा गुजरात के राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक प्रभावशाली राजनेताओं के ऊपर इस उपछाया चंद्र ग्रहण का निश्चित ही प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देने वाला है। इस उपछाया चंद्र ग्रहण का गुजरात तथा महाराष्ट्र तथा गुजरात के मुख्यमंत्री के ऊपर संकट के बादल लाने वाला है। इसके अलावा गुजरात के राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह तथा महाराष्ट्र में सेबी की चेयरपर्सन पर भी संकट के बादल गहराने वाले हैं।
तो दर्शकों, यह था 18 सितंबर को होने वाले उपछाया चंद्र ग्रहण की प्रकृति तथा उसके भौगोलिक एवं राजनीतिक प्रभाव के बारे में संक्षिप्त विवरण। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा तथा आप इसको अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।